मैं मन में सोचता हूं कि इस भोग सभा में अगर इनके पापों की लिस्ट मैं पढ़ना शुरू करूं तो जमीन से जल तक और कोरोना से दवाई तक ये क्या सोचकर पैसा खा रहे मुझे पता नहीं। अगर मैं आसमान का कागज बनाऊं, समुद्र के जल की शाही बनाऊं, एवरेस्ट की लेखनी बनाऊं, तो इनके पोल खोल में इनके पापों की लिस्ट रुक नहीं पाएगी। और इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं, उन देशभक्तों को आह्वान करने आया हूं कि हम सबको मिलकर इस महानगर पालिका के खिलाफ हमने जो इल्जाम शुरू किया है, यह जनाक्रोश जनता त्राही त्राही कर रही है। जो सरकार विद्यालय नहीं मध्यालय शुरू करती है, अरे गरीब जनता के घर में कोरोना में कोविड में किराना पहुंचाने का पवित्र कार्य करने के बजाय, किराना पहुंचाकर उनके जीवन को फाइन करने के बजाय किराना दुकानों में वाइन पहुंचाकर सरकार को फाइन करने का पाप कर रहे, तो हमने तो श्रेष्ठ योनि में जन्म लिया है। तो हमारी जिम्मेदारी है, कौन कौन से पद पर है, कौन कौन से पोस्ट पर है, कौन कौन से जाति का है, धर्म का है, रंग का है, वंश का है, उम्र का है, वजन का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय की है, हमने महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी का जय घोष किया है, हमने भारत माता की अगर जय कही है तो मुंबई के जनता की जय करने के लिए हमने पूरी शक्ति के साथ इस संघर्ष के शंखनाद को जन जन के मन मन तक पहुंचाना है। और सिर्फ पोल नहीं खोलनी है, पोल खोलने के बाद ये पैसा खाने वालों को एक दिन ये समझाने तक हमें सफर करना है कि हमारे लिए सिर्फ धन महत्वपूर्ण नहीं होता, तो गरीब जनता का समाधान महत्वपूर्ण होता है। और इस दृष्टिकोण से मुंबई की ये जनता, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है, जो भारतीय जनता पार्टी हर परिवार के खुशी के लिए, सुख समाधान के लिए काम कर रही है, और एक तरफ एक पार्टी है वो जनता के सुख समाधान, जनता के परिवार के लिए काम नहीं करती, तो खुद के परिवार के लिए काम कर रही है। तो हमें अभी संकल्प करना है कि ऐसे सरकार को हटाना है, मुंबई को बचाना है। अतुल भातखलकर जी ने यह संकल्प किया है कि मैं अपने इस विधानसभा में 50 से ज्यादा जगह पे जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा और कहूंगा, ओट मुंबई कर ओट, ओठ मुंबई कर ओट, उगार तुझी मूठ आणि शिवसेनेपासून थांबव तुझी लूट। मैं मन में सोचता हूं कि इस भोग सभा में अगर इनके पापों की लिस्ट मैं पढ़ना शुरू करूं तो जमीन से जल तक और कोरोना से दवाई तक ये क्या सोचकर पैसा खा रहे मुझे पता नहीं। अगर मैं आसमान का कागज बनाऊं, समुद्र के जल की शाही बनाऊं, एवरेस्ट की लेखनी बनाऊं, तो इनके पोल खोल में इनके पापों की लिस्ट रुक नहीं पाएगी। और इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं, उन देशभक्तों को आह्वान करने आया हूं कि हम सबको मिलकर इस महानगर पालिका के खिलाफ हमने जो इल्जाम शुरू किया है, यह जनाक्रोश जनता त्राही त्राही कर रही है। जो सरकार विद्यालय नहीं मध्यालय शुरू करती है, अरे गरीब जनता के घर में कोरोना में कोविड में किराना पहुंचाने का पवित्र कार्य करने के बजाय, किराना पहुंचाकर उनके जीवन को फाइन करने के बजाय, किराना दुकानों में वाइन पहुंचाकर सरकार को फाइन करने का पाप कर रहे, तो हमने तो श्रेष्ठ योनि में जन्म लिया है।
तो हमारी जिम्मेदारी है। कौन कौन से पद पर है, कौन कौन से पोस्ट पर है, कौन कौन से जाति का है, धर्म का है, रंग का है, वंश का है, उम्र का है, वजन का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय की है, हमने महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी का जय घोष किया है, हमने भारत माता की अगर जय कही है तो मुंबई के जनता की जय करने के लिए हमने पूरी शक्ति के साथ इस संघर्ष के शंखनाद को जन जन के मन मन तक पहुंचाना है। और सिर्फ पोल नहीं खोलनी है, पोल खोलने के बाद ये पैसा खाने वालों को एक दिन ये समझाने तक हमें सफर करना है कि हमारे लिए सिर्फ धन महत्वपूर्ण नहीं होता, तो गरीब जनता का समाधान महत्वपूर्ण होता है। और इस दृष्टिकोण से मुंबई की ये जनता, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है, जो भारतीय जनता पार्टी हर परिवार के खुशी के लिए, सुख समाधान के लिए काम कर रही है, और एक तरफ एक पार्टी है वो जनता के सुख समाधान, जनता के परिवार के लिए काम नहीं करती, तो खुद के परिवार के लिए काम कर रही है। तो हमें अभी संकल्प करना है कि ऐसे सरकार को हटाना है, मुंबई को बचाना है। अतुल भातखलकर जी ने यह संकल्प किया है कि मैं अपने इस विधानसभा में 50 से ज्यादा जगह पे जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा और कहूंगा, ओठ मुंबई कर ओठ, ओठ मुंबई कर ओठ, उगार तुझी मूठ आणि शिवसेनेपासून थांबव तुझी रूठ।